अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं जो शलवार और ट्राउज़र शेयर करने जा रही हूँ, ये एथनिक का है और इसकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया था, लेकिन फाइनली थोड़ा-सा उसको मैं डिज़ाइन करके शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले जो मैंने कपड़ा लिया है, वो फ्रंट का कपड़ा मैंने बिछाया है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 37 इंचज़। लेंथ आपने लेनी होती है जितनी आपकी रेडी शलवार या ट्राउज़र होता है उतनी। अगर आपकी लेंथ 36 इंचज़ है तो आप 36 इंचज़ ले लें, इसके ऊपर आपने मार्जिन नहीं छोड़ना, ना ही पांचे के लिए और ना ही ऊपर इलास्टिक के लिए। मुझे ये रेडी चाहिए 37 इंचज़, इसलिए मैंने इसकी जो फ्रंट की लेंथ ली है वो 37 इंचज़ ली है। पीस को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और अभी ऊपर निशान लगाना है 12 इंचज़ का। ये साइज़ जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये स्मॉल और मीडियम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप लार्ज में हैं तो आप इससे बड़ा रख सकते हैं। तो अभी 12 इंचज़ हमने विड्थ ली थी बंद साइड से और 12 इंचज़ ही इसकी लेंथ लेनी है ऊपर से। ये देखें, बिल्कुल वैसे ही इसकी भी कटिंग है जैसे आपने सिंपल ट्राउज़र की करनी होती है। बस आप ये देख लें, जस्ट आपने ऊपर और नीचे कपड़ा नहीं छोड़ना और बाकी आगे जाके कटिंग इसकी और होगी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन पहले आपने सिंपल स्ट्रेट ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अभी ये मैंने म्यानी की गुलाई दे ली है इस तरह से। 2 इंचज़ एक्स्ट्रा रख के पहले हमने सीधी लाइन लगाई थी 12 इंचज़ तक और उसके बाद 2 इंचज़ एक्स्ट्रा रख के इसको म्यानी की जो गुलाई है, ये देखिए, वो मैंने दे दी है और अभी ऊपर से मैंने कटिंग कर दी है। आप चाहें तो एक ही बार कटिंग कर लें जब आप पांचे का निशान भी लगा लें, लेकिन मैंने इस तरह से ऊपर से कटिंग कर दी है ताकि आपको समझने में भी थोड़ी सी आसानी रहे। और अभी इसका जो पांचा होता है वो आपने स्ट्रेट ही रखना होता है, बिल्कुल ऐसे ही मैं नहीं रहने दूंगी। यानी कि ऊपर मैंने छोड़ा था 12 इंचज़, तो जितना आपने ऊपर छोड़ना है, अगर आप 14 इंचज़ ऊपर छोड़ रहे हैं ना, तो उतना ही आपने पांचा रखना है। तो ऊपर मैंने ये देखिए, मैं आपको मेजर करके फिर से दिखा देती हूँ कि ये मैंने 12 इंचज़ लिया था, ठीक है। ये देखें, और नीचे से जो पांचा है वो भी 12 इंचज़ ही लेना है आपने, कोई मार्जिन नहीं छोड़ना, कोई कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल आपने ऐसे ही रखना है। और अभी यहाँ से आपने इसको स्ट्रेट जो है ना वो शेप दे देनी है और इसी जगह से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये जस्ट फ्रंट है, ये बैक नहीं है, क्योंकि जब इसकी साइड से आपने कटिंग कर देनी है ना, जो दूसरी साइड है, तो फिर इसके 2 पीसेस हो जाएंगे, तो ये फ्रंट के 2 पीसेस आपके पास आ जाएंगे। अभी ये बंद है, ये देखें, ठीक है। आप चाहें तो इसको पहले भी खोल लें, लेकिन अभी मेरे पास ये कपड़ा जो है ना उसको मैंने नहीं काटा। अभी ये बैक पीस जो है इसको मैंने बिछा दिया है। बैक पीस की जो आपने लेंथ लेनी है, आपने 4 इंचज़ एक्स्ट्रा लेनी है, आपका जो भी साइज़ है उससे, ठीक है। 2 इंचज़ ऊपर इलास्टिक के लिए और जो 2 इंचज़ है नीचे फोल्ड करने के लिए। वैसे जस्ट इलास्टिक वाला हिस्सा फोल्ड होगा, लेकिन जो नीचे वाला है ना वो फोल्ड नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने 2 इंचज़ छोड़ना है, आपको आगे जाके पता चल जाएगा क्यों, ठीक है। तो मैंने जो बैक की लेंथ ली है 41 इंचज़ मैंने लेंथ ली है, 37 इंचज़ मेरा फ्रंट था और उस पे 4 इंचज़ एक्स्ट्रा ऐड करके 41 इंचज़ बन जाते हैं। तो अभी ये देखें, जो बैक वाला हिस्सा है उस पे मैंने 2 इंचज़ का निशान लगाया है इलास्टिक के लिए, ये देखें। और उसके ऊपर फिर मैंने जिस जगह पे निशान लग चुका है उस जगह के ऊपर मैंने फ्रंट वाला हिस्सा रखा है ट्राउज़र का, जो ऑलरेडी काट लिया है। और अभी इसके साथ साथ 2 इंचज़ के फासले पे आपने निशान लगाते जाना है, सेम इसी शेप में जिसमें ट्राउज़र काटा हुआ है। हर जगह से आपने 2-2 इंचज़ का गैप जो है ना, यहाँ से दे के तो निशान लगा लेने हैं। इस तरह से आपने ये निशान लगाने हैं, ठीक है। ये देखें, नीचे तक आपने सेम ऐसे ही कर लेना है और निशान लगा के फिर इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से मैंने 2 इंचज़ बढ़ा के निशान लगा लिए हैं। 2 इंचज़ ही एक्स्ट्रा ऊपर से है इलास्टिक के लिए और 2 इंचज़ आसन से यानी कि म्यानी से और 2 इंचज़ ही नीचे यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगती है उस जगह से। ऐसे मैंने इनको बढ़ा के कटिंग कर ली है। तो अभी क्या करना है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसको थोड़ी सी अरेब देनी है, तो जो उसका सेंटर होता है वो आपने उतना ही रखना है और जो इसकी साइड्स है ना वो फ्रंट के साथ आपने मिला के इस तरह से शेप दे देनी है। तो मैं आपको इसको फ़ोल्ड करना भी दिखा दूँगी, क्योंकि अक्सर आपकी यही आती है रिक्वेस्ट के जब आप बैक से फ़ोल्ड करते हैं वो तिरछा होता है तो फ़ोल्ड नहीं होता। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है और आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके सब कुछ आपके सामने करके दिखा दूँगी, ताकि आप के लिए कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी जो इसके बंद हिस्से थे ना, ये देखें, उनको मैं काट रही हूँ, यानी कि फ्रंट के भी 2 हिस्से हो जाएंगे और बैक के भी 2 हिस्से हो जाएंगे। जो इसका सेंटर था ना उससे काट देना है। ये देखें, 2 पीसेस हमारे पास बैक के आ गए और 2 पीसेस ही हमारे पास आ गए फ्रंट के, ठीक है। ये देखें, अभी जो बैक वाला हिस्सा था वो मैंने उठा दिया है, जस्ट फ्रंट है मेरे पास और उसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, बिल्कुल सेंटर से फ़ोल्ड करना है।
फोल्ड होने के बाद ये 6 इंचज़ तक इस तरह से आ जाएगा। तो अभी आपकी जो खुली साइड होगी ना, वहाँ पे आपने निशान लगाना है 12 इंचज़ के फासले पे। ये देखें, 12 से आपने नीचे नहीं लगाना, ऊपर फिर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये 12 इंचज़ जो है ना बिल्कुल मुनासिब सा है। और यहाँ से आपने इस तरह से देखें नोक बना लेनी है, इसको वी शेप आपने देनी है यहाँ से। और अभी इसी जगह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें, जो खुली साइड है ना वहाँ से मैं काट रही हूँ, बंद साइड जो है ना वहाँ से नोक बननी चाहिए आपकी। यहाँ से इसकी अभी ज़्यादा नोक निकल आई है, तो इसको आपने थोड़ी सी गुलाई देनी है, क्योंकि जब आप बैक पार्ट के साथ इसको सिलाई करेंगे ना, तो अगर इसकी नोक निकली होगी तो फिर इसकी जो स्टिचिंग है ना वो भी अच्छी नहीं आएगी, और इसको सीधा करने के बाद इसकी जो फिनिशिंग है ना वो भी बहुत बुरी आएगी। तो ये नोक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको आपने गुलाई दे लेनी है दोनों तरफ से। इस तरह से फ्रंट की कटिंग जो है ना वो आपके पास आ जाएगी। तो अभी जो ट्राउज़र की कटिंग है ना वो हो चुकी है कंप्लीट। पहले जैसे नॉर्मल स्ट्रेट ट्राउज़र हम कट करते हैं बिल्कुल वैसे आपने कटिंग करनी है, और उसके बाद जस्ट फ्रंट की आपने नोक वाली कटिंग कर लेनी है। अभी मैंने नीचे एक पीस जो है वो बैक का बिछाया है, और उसके ऊपर एक पीस जो है वो फ्रंट का बिछाया है। ये देखें, और यहाँ से आपको सही से समझ आएगी कि आपने किस तरह से इनको जोड़ना है और इसकी शेप जो है वो कैसी होगी। ये देखें, मैंने चौक का निशान इसलिए लगाया है फ्रंट पे ताकि आपको पता लगे कि ये शेप ऐसे आएगी। जो इसका बैक वाला पांचा होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, और जो फ्रंट वाला है वो थोड़ा सा छोटा होगा। तो इस तरह से आपने जो एक्स्ट्रा छोड़ा था ना 2 इंचज़ नीचे से फोल्ड करने के लिए, वो ऐसे आएगा। ये नहीं है कि वो फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड नहीं होना, लेकिन उसकी शेप जो है ना वो इस तरह से आ जाएगी। अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी करनी है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही सिलाई लगा दें, लेकिन मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने डिज़ाइनिंग नहीं करनी तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, और उसके आगे जब मैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी ना वहाँ से आप देख सकते हैं स्टिचिंग सेम ही होगी, जस्ट एक्स्ट्रा मैंने ऐड करना है। उसके लिए मैंने बुकरम के कुछ पीसीज लिए हैं जो स्क्वायर में हैं, उनकी विड्थ भी 1.5 इंच है और लेंथ भी 1.5 इंच ही है। तो इसके ऊपर छोटा सा एक मैंने लिड लिया है, यानी कि आपने कट वर्क बनानी है। इस तरह से देखें, कट्स बनाने हैं। मैं फुल सर्कल जो है वो ड्रॉ नहीं कर रही, हाफ सर्कल जो है वो मैं ड्रॉ करूँगी। और अभी यहाँ पे मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। सेम इसी निशान के ऊपर से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन इसकी जो लेंथ है ना वो मुझे ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ी सी मैं नीचे से काट दूँगी। ये देखें, इतनी मैंने काट दी है, और अभी इसी पैटर्न के हिसाब से मैंने बाकी पीसेस पे भी निशान लगा के उनकी कटिंग कर लेनी है। एक पांचे पे मैंने, यानी कि ट्राउज़र की एक साइड पे मैंने 12 जो है ना ये पीसेस लगाने हैं। तो दोनों के लिए मुझे 24 पीसेस चाहिए होंगे। तो ये मैंने 24 पीसेस जो है ना उनको तैयार कर लेना है। इस तरह से ये लगेंगे। काटने के बाद मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिए हैं। मैंने कंट्रास्ट में कपड़ा लिया है, तो कंट्रास्ट में ही ये डिज़ाइनिंग जो है वो नज़र आएगी। सेम कलर में ये नज़र भी नहीं आएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने स्किन कलर के कपड़े के ऊपर बुकरम को पेस्ट किया है, और फिर उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के उसकी कटिंग कर ली है, और उसी साइज़ में सेम मैंने एक और प्लेन पीस लिया है, और फिर इन दोनों को आपने ये देखें जोड़ देना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अब ये देखिए, सारे जो पीसेस है ना कट वर्क के, उसको मैंने ऐसे ही पहले जोड़ना है, और फिर इनकी कटिंग करके इनको सीधा कर लेना है। कटिंग करते हुए मैं बहुत ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं छोड़ रही, बहुत कम कपड़ा छोड़ रही हूँ, और फिर इसको सीधा कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से सारे पीसेस सीधा करने के बाद इनको मैंने अच्छे से प्रेस कर लेना है, और फिर इनको ट्राउज़र का जो फ्रंट है नोक वाला उसके ऊपर मैंने लगाना है। अभी जो ट्राउज़र की नोक है वहाँ से 2.5 इंचज़ के फासले में मैंने निशान लगाना है। दोनों साइड्स पे ही सेम निशान लगाने हैं। एक साइड पे जैसे निशान लगा लिया ना, वैसे ही मैंने उसकी ऑपोजिट साइड पे भी 2.5 इंचज़ के फासले पे निशान लगाना है, और इस निशान से जो हमने कटवर्क तैयार की थी ना वो लगाना शुरू करनी है। ये देखें, सेम इसी निशान के ऊपर मैं रखूँगी, और फिर इसको मैं सिलाई कर दूँगी, यानी कि फ़िक्स कर देना है आपने। पहले एक साइड पे मैं लगाऊंगी, और उसके बाद इसकी जो दूसरी साइड है ना वहाँ पे मैं लगाऊंगी। इसको अच्छे से आपने फ़िक्स कर लेना है, और फिर जो इसके बाद आपने दूसरा लगाना है उसके दरमियान जो गैप छोड़ना है वो 2 इंचज़ का गैप छोड़ना है। पहले 2.5 इंच का छोड़ना है, और उसके बाद जितने भी लगाने हैं हर 2 इंचज़ के फासले पे आपने लगाने हैं। ये देखें, जैसे मैंने ये लगाया, इसके बाद फिर से 2 इंचज़ के फासले पे निशान लगाऊंगी, और फिर उसके बाद जो है ना
वो कट वर्क लगाना है। और फिर से सेम ऐसे ही आपने रिपीट करते जाना है और ऐसे ही दोनों साइड्स पे मैंने लगा लेने हैं, यहाँ पे भी और इधर भी, इस साइड पे भी। ठीक है, तो अभी ज़रा इसको मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ बैक के साथ। अभी ये है हमारा फ्रंट और इस तरह से ये देखिए मैंने लगा लिए हैं। टोटल मैंने 6 लगाए हैं ईच साइड पे। सबसे पहले आपने ये देखिए बैक लेनी है ट्राउज़र की। पहले आपने मशीन के ऊपर बैक रखनी है और उसके ऊपर आपने फ्रंट रखनी है, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको फ्रंट दिखा रही हूँ, इसको उल्टा करके रखना है। ये देखें इस तरह से। अभी आपने जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसकी नोक पकड़ के और जो बैक वाला है ना हिस्सा, उसकी एक साइड पे आपने सिलाई कर देनी है। ये देखें यहाँ से जितनी हम नॉर्मल सिलाई में देते हैं ना, उतनी ही यहाँ पे आपने ये सिलाई जो है वो करनी है। तकरीबन आधे इंच तक होती है, उससे कम होती है तो, लेकिन आपने यहाँ पे खींचना नहीं है क्योंकि फ्रंट वाला हिस्सा हमारा अरेब में है। जैसे ही आप अरेब को खींचेंगे, एक तो ये थोड़ा सा और बड़ा भी हो जाएगा और दूसरा इसकी जो शेप है ना वो ख़राब हो जाएगी, इसमें जोल आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ना ही बैक को खींचना है और ना ही आपने फ्रंट को खींचना है। और इस तरह से म्यानी तक मैं सिलाई लगा रही हूँ। जो म्यानी वाला हिस्सा है ना ऊपर से, वो मैं नहीं सिलाई कर रही। एक साइड हमारी सिलाई हो गई है, अभी जो दूसरी साइड है ना उसको भी आपने ये देखे यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। वैसे जब हम सिंपल ट्राउज़र की स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो उसमें पहले म्यानी की सिलाई लगाते हैं, लेकिन इसमें आपने ऑलवेज़ पहले ये जो सिलाइयाँ हैं ना ये लगा के एंड पे आपने म्यानी की सिलाई जो है ना वो लगानी है। मैं आपको नीचे बिछा के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको ज़रा इसको बिछा के भी दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से कह रही हूँ। ये सिलाई ऊपर तक आपने लगा देनी है, पांचे से लेके ऊपर तक जो आपका हिस्सा होता है ना वहाँ तक आपने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से ये कुछ लगेगा। अभी ज़रा इसको सीधा भी मैं करती हूँ और सीधा करके भी दिखाती हूँ कि कहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है। ये देखें, ये भी हिस्से जो है ना इनको प्रेस करके आपने ये जो कट वर्क है ना इनको अंदर की तरफ बिठाना है। इस तरफ को, बाहर की तरफ आप नहीं करना, अंदर की तरफ को आपने इसको करना है। और नीचे से ये देखें इस तरह से हो गया पांचा। पांचा ये बड़ा नहीं है, तकरीबन 6.5 इंचज़ तक पांचे की विड्थ है, तो बिल्कुल मुनासिब सा इसका साइज़ है। लेकिन ऊपर से थोड़ा सा ना ये शलवार टाइप में आ जाता है। ये देखें ये म्यानी वाला हिस्सा खुला ही है और जो दूसरा है वो बंद है। तो ऐसे ही दोनों पांचे मैंने तैयार करने हैं और फिर इसकी म्यानी जो है ना उसको जोड़ना है। उससे पहले आपने इसको नहीं छेड़ना। ये वाली साइड ये देखें खुली है और जो दूसरी साइड है वो सारी यहाँ से सिलाई कर दी है। ऐसे ही आपने दोनों पांचे जो है ना उनको तैयार कर लेना है और ध्यान रखना है कि दोनों ऐसे ही तैयार हों आपके। चाहे तो आप लिख लिया करें कि कौन सा फ्रंट वाला है और कौन सा बैक वाला है अगर आप प्लेन में बना रहे हैं तो। अब ये देखें इस तरह से दोनों पीसेस को मैंने तैयार कर लिया है और ये देखें नीचे से कुछ इस तरह से है और अभी इनको ऊपर से जोड़ देना है। ये देखें, चाहे तो आप फ्रंट से सिलाई लगाना शुरू कर दें, चाहे तो बैक वाली म्यानी से सिलाई लगाना शुरू कर दें, लेकिन आपने इनको इस तरह से जोड़ लेना है। अभी इसको सिलाई करते हैं। मैं देखें दोनों फ्रंट से जो म्यानी है ना उनको सिलाई कर रही हूँ। फ्रंट से मैंने स्टार्ट किया है, आप चाहें तो बैक से स्टार्ट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और इनको आपने इस तरह से सिलाई करते हुए बैक की तरफ ले आना है। और ये दोनों जो जोड़ होंगे ना जो फिटिंग वाले, वो बिल्कुल आमने सामने आएंगे, ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होंगे। ये देखिए यहाँ तक आपने अभी इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद अभी मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ जो इलास्टिक वाला हिस्सा होता है, क्योंकि इसकी जो बैक है वो तिरछी थी। और इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ जब आप कुछ तिरछा फ़ोल्ड कर रहे हो ना तो पहले उसको सिंगल फ़ोल्ड करके सिलाई लगाया करें। ये देखिए तकरीबन एक पैर जितना मैंने इसको सिंगल फ़ोल्ड करके भी सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं डबल इसको फ़ोल्ड नहीं कर रही। जैसे हम नॉर्मली फ़ोल्ड करते हैं ना इलास्टिक वाला जो हिस्सा होता है उसको, वैसे आपने अभी फ़ोल्ड नहीं करना। आपने पहले सिंपल एक सिलाई लगानी है एक पैर के फासले पे। जब जिस सारी सिलाई लग जाएगी फ्रंट भी और बैक पे भी, तो फिर आपने दोबारा से फ़ोल्ड करना है इलास्टिक के लिए। ये देखें, यहाँ से मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दूँगी क्योंकि इलास्टिक डालनी है, खुला छोड़ दूँगी। बाकी सारे को इस तरह से मैंने बंद कर देना है। और अभी आपको पता है यहाँ से देख रहे हैं आपके दोबारा से फ़ोल्ड करना नहीं पड़ रहा, जस्ट आपको
मशीन का फुट उठाना पड़ता है और जस्ट सिलाई लगा देनी है, और ये बहुत इजी है। इस तरह से आपको कहीं भी मुश्किल नहीं आएगी अगर आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो, चाहे जितनी भी ये रेब क्यों ना हो, आसानी रहेगी इस तरह से। ये देखें पूरा मैंने ऐसे ही फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैं फिनिश कर दूँगी और फिर इसमें इलास्टिक डाल लूँगी। थोड़ा बहुत जो है ये प्रेस करने के बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा, बल्कि ये इतना भी नहीं है, इतना तो हो जाता है लेकिन प्रेस करने से ये भी ठीक हो जाएगा, ज़रा भी जोल नहीं आएगा। अभी इसके पांचे की तरफ चलते हैं। इसका पांचा बनाना है तो इसको मैं मेजर करके आपको दिखा देती हूँ पहले कि ये कितना है। बिल्कुल जो सीधा हिस्सा है ना वहाँ से मेजर कर रही हूँ। जो सीधा है वो है तकरीबन 6.5 इंचज़। आपने उसको डबल कर लेना है, तो 6.5 इंच को जब डबल करेंगे तो 13 इंचज़ बन जाएगा। लेकिन क्योंकि ऊपर से अरेब में है तो वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो सकता है, तो आपने बुकरम उससे ज़्यादा लेना है, तकरीबन 2 इंचज़ तक। ये देखिए मैंने 1 इंच चौड़ा बुकरम लिया है और इसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दिया था। थोड़ा सा मैंने छोड़ा है जो कि सिलाई में आ जाएगा, और जो बुकरम की लेंथ मैंने ये देखें ली है वो ली है 15 इंचज़। आप 15 से ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा आपका बच जाएगा, आप बाद में काट सकते हैं लेकिन कम ना पड़ जाए। तो ये आपने इस जगह से लगाना शुरू करना है, ये देखें। लेकिन यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि जो बैक है ना इसकी वो सिलाई में ना आ जाए, जस्ट फ्रंट वाले हिस्से से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। और ये देखें बुकरम के पीस को मैंने स्टार्ट से थोड़ा सा मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, आधे इंच से कम फ़ोल्ड किया है, और ये सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूँगी। ये सिलाई मैं उतने फासले पे लगा रही हूँ जहाँ तक मेरा बुकरम जो है ना वो है। बुकरम सिलाई में नहीं आ रहा, इस हिसाब से मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो टोटल पे आपने ऐसे ही पांचे पे जो है ना वो सिलाई लगा देनी है इसको, और यहाँ से फिर से आपने फ़ोल्ड कर देना। ये बिल्कुल पूरा आया है। 2 इंचज़ मैंने एक्स्ट्रा दिया था तो ये 15 इंचज़ आया है, उतने पांचे पे जितना मैंने मेजर किया था। यहाँ से ना तो एक दूसरे के ये ऊपर आनी चाहिए बुकरम वाली पट्टी, और ना ही इसमें गैप होना चाहिए बहुत ज़्यादा, बिल्कुल आमने सामने जुड़ी हुई होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। और फिर आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको एक बार सिलाई लगा लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बैक नेक पे सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई लगाने का मकसद ये होता है कि इसको आप आसानी के साथ फ़ोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं। अगर ये सिलाई ना लगी हो तो फिर आपको थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ती है, लेकिन अगर ये सिलाई लगी हुई हो तो फिर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ती, ये ऑटोमेटिकली फ़ोल्ड हो जाती है। तो आप थोड़ा सा इसको फ़ोल्ड करने की ट्राई करें। तो ये देखें इस तरह से मैं जो बुकरम है उसके ऊपर जो ये सिलाई है वो लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद इसको आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखें आसानी के साथ यहाँ से फ़ोल्ड हो गया है पांचा, और अभी इसको मैंने प्रेस करके तुरपाई कर लेनी है। यहाँ पे आपने तुरपाई ही करनी है, सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी। और सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ कि कितनी हुई है रेडी। ऊपर से ये देखें, बैक से मैं मेजर कर रही हूँ, बैक से ही मेजर करना होता है, और पांचे तक ये 37 इंचज़ रह गई है। 37 इंचज़ मैंने फ्रंट वाला हिस्सा रखा था और 4 इंचज़ एक्स्ट्रा मैंने बैक वाला हिस्सा रखा था, और रेडी होने के बाद ये 37 इंचज़ ही रह गया है बिल्कुल। अभी इसको ज़रा मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए इसका पांचा कितनी सफाई के साथ बना है और बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप कि मैंने सब कुछ आपके साथ एक्सप्लेन किया होगा। और यहाँ से ये देखें, ये जो नोक वाला हिस्सा है ना वी वाला, वहाँ पे बुकरम भी नहीं गया और वहाँ पे तरपाई भी नहीं गई। आपने जस्ट जो साइड वाला है यानी कि बैक वाला हिस्सा था उसी के ऊपर तरपाई वगैरह रखनी है। और यहाँ से भी देखेंगे कोई रेब नहीं है, फ्रंट छोटा है बैक बड़ा है। बहुत आसानी के साथ मैंने ये भी फोल्ड कर दिया था। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि टोटल मैंने 6 लगाए हैं। मैं आपको काउंट करके यहाँ से दिखा रही हूँ कि 6 लग गए हैं, और टोटल ये 24 लगे हैं दोनों पे। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।